हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मेरा नाम है नवीन राणा और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड की हिस्ट्री से 125 प्लस क्वेश्चन, 125 से ज़्यादा क्वेश्चन जो कि वन लाइनर के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी जो बुक है उससे मैं लेके आया हूँ। आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये परीक्षावाणी बुक की इम्पोर्टेंस। यहाँ से जो है लगभग 60+ % जो क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में इसी बुक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बुक को मैं कवर करने वाला हूँ। और आज के इस पार्ट में जो है, इस बुक में जो है हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि 125 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के हैं ओनली। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हूँ। ऐसे ही दोस्तों मैं नेक्स्ट पार्ट में क्या लेके आऊँगा, उत्तराखंड का भूगोल लेके आऊँगा। उत्तराखंड का भूगोल से सारे क्वेश्चन जो इस बुक में है परीक्षावाणी की, इस तरीके में नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। ऐसे करके जो है दोस्तों, इस पूरी बुक को हम परीक्षावाणी बुक को हम कवर करेंगे वन लाइनर के माध्यम से। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से ही कुछ पूछे जाते हैं। तो ये 125 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम आप उत्तराखंड के एग्ज़ाम, जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है जिसमें उत्तराखंड पूछा जाता है, उसमें जो है दोस्तों इस 125 क्वेश्चन में से जो आपको लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहे हैं, कुमाऊं का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों सल्ट क्षेत्र को। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए और इनको याद करने की कोशिश करें वीडियो के साथ साथ में। ठीक है, तो कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो केदारखंड आपको याद रखना है। ठीक है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए क्या नाम है? केदारखंड। ठीक है, चलो। अशोककालीन शिला लेख है वो राज्य के किस स्थान से मिला है? तो आपको इसको पता होना चाहिए, कालसी क्षेत्र से। कालसी कहाँ है दोस्तों? तो कालसी आपको सभी को पता होगा, देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो अशोक का शिलालेख कालसी से मिला है। ठीक है, चलो ये देखो, कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी है वो पौड़ी में स्थित है, कर्णवाश्रम। ठीक है, और किस नदी के तट पर की? तो आपको याद रखना है, मालिनी नदी के तट पर। ठीक है, किसने? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसकी रचना किसने करी? तो कालिदास आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कर्णवाश्रम कौन से जिले में स्थित है? तो पौड़ी गढ़वाल, ये भी आपको यहाँ से हो गया। ठीक है, तो किस नदी के तट पर? मालिनी नदी के तट पर। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, कुमाऊं ने गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? कुमाऊं में जो गोरखा शासन स्थापित हुआ 1790, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ये देखो, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? कटारमल जो जो मंदिर है आपको याद रखना है, सूर्य भगवान से संबंधित है। ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर। चलो नेक्स्ट, ये देखो, मुगल शहजादा जिसे श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन है? सुलेमान सिको, आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में दांडक आंदोलन। देखो दोस्तों, कभी कभी जो ये नए नए आ रहे हैं ना, इनको आपने बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, यही अब पूछे जाने वाला है, क्योंकि एग्जाम का जो आप देख रहे हैं पैटर्न को थोड़ा टफ बना रहे हैं। तो ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको सारा आप याद कर लें बिल्कुल। तो दांडक आंदोलन इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? ये मजदूरों से संबंधित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोला पालकी आंदोलन, ये सभी को पता होगा। डोला पालकी आंदोलन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में। ये आंदोलन शिल्पकारों से है। ठीक है, शिल्पकारों से ये संबंधित है। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर, ये जो कमिश्नर हो गए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ई गार्डनर, आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या है? कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित है, ठीक है, चमोली में। चांदपुरगढ़ जो राज्य था, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित था? चमोली में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध गोभिसाण की पहचान की गई है कहाँ से? काशीपुर से। ठीक है, काशीपुर आपको याद रखना है। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखोड्यार, लाखोड्यार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है, लाखोड्यार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, आपको याद रखना है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1912 में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912। ठीक है, चलो। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? महेंद्र चंद, आपको याद रखना है। ठीक है, महेंद्र चंद, ऐसा समझ लो
कि आपका कोई दोस्त है महेंद्र और सबसे लास्ट में, मतलब हमेशा कुछ भी काम लास्ट में करता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, जो सबसे लास्ट राजा पूछेगा किसका, चंद वंश का, तो महेंद्र चंद आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ट्रिक करके बना ले दोस्तों, ताकि आपको याद आ जाए एग्जाम में, ठीक है। सरला बहन का मूल नाम आपको याद रखना है, कैथरीन हेलीमन, ठीक है, कैथरीन हेलीमन। बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ, तो ये आपको याद रखना है 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर से, ठीक है। चलो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1914 आपको याद रखना, होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 आपको याद रखना है, ठीक है। चलो 1916। रवाई कांड कहाँ हुआ था, रवाई कांड जो हुआ तिलाड़ी में हुआ, ठीक है। चलो ये रहा, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी, तो जून 1929, ठीक है, 1929 आपको याद रखना है इसमें, ठीक है, कुमाऊं की यात्रा। चलो तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। तो डोला पालकी जो है जयानंद भारती आपको याद रखना है, ठीक है। किससे संबंधित था, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, शिल्पकारों से, ठीक है। जयानंद भारती इसके प्रवर्तक थे। बिस्नी देवी कौन थी भाई, बिस्नी देवी कौन थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है, बिस्नी देवी। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है, गढ़ केसरी नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है, ठीक है। चलो भारत के स्वतंत्र होने के समय मानवेंद्र शाह, ठीक है, राजा कौन था, मानवेंद्र शाह। जब भारत स्वतंत्र होने के समय जो गढ़वाल का राजा कौन था, वो मानवेंद्र शाह था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे, कौसानी नामक जगह पे, ठीक है, कौसानी में जो है गांधी जी बहुत दिनों तक रुके थे, ठीक है। टिहरी राजा किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुए, ठीक है, तो आपको याद रखना 1 अगस्त 1949। इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि टिहरी का भारत में विलय कब हुआ, तो वो भी यही है 1 अगस्त 1949 आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1921 में किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार देने की शपथ ली गई, तो ये बेगार, ये बागेश्वर आपको याद रखना है, ठीक है, बागेश्वर जिले में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ, 1871, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार याद रखना है 1871। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ लिखी, तो कौसानी में आपको याद रखना है। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आपको याद रखना। पेशावर कांड का जो नायक है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। चलो श्रीदेव सुमन शहीद हुए कब हुए, श्रीदेव सुमन ये, ठीक है, कब शहीद हुई, 25 जुलाई 1944, ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है, 25 जुलाई 1944 आपको याद रखनी है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक है बसंत देव, आपको याद रखना है, ठीक है, बसंत देव कत्यूरी राजवंश का संस्थापक। उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया, 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीरा ने की, ठीक है। तो ये थोड़ा नया लग रहा है दोस्तों, तो इनको याद कर ले, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, उत्थान परिषद का गठन, ठीक है। ग्वारखा उड्यार कहाँ स्थित है, तो ग्वारखा उड्यार जो है चमोली में स्थित है, ठीक है, चमोली। नेक्स्ट, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था, किसके द्वारा, जयानंद भारती, ठीक है, जयानंद भारती आपको याद रखना है। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था, जो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था, जनता को टिहरी राजा कुशासन से मुक्त कराना, ठीक है। चलो गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया था, तो श्रीदेव सुमन आपको याद रखना है, गढ़देश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन ने किया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी पंत, देवीदत्त पंत आपको याद रखना है, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल। ऋग्वेद के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है हमें, ऋग्वेद से, सॉरी, उत्तराखंड का जो संबंध
जो हमें पता चलता है सबसे प्रथम जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद से हमें मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख हमें स्कंद पुराण से मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है टिहरी में। ठीक है, नेक्स्ट, रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी कहाँ है? जोशीमठ। वाणासुर की राजधानी जोशीमठ आपको याद रखना है। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, का जन्म कहाँ हुआ? तो कण्वाश्रम। कण्वाश्रम आपको याद रखना है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। सुबाहु की राजधानी श्रीनगर। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयुक्त किया गया? तो ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण आपको याद रखना है। ठीक है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देवी चंद को। देवी चंद को मोहम्मद का कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा गया है। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गाय। ठीक है, चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वो गाय था। ठीक है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था किसने? ज्ञानचंद ने। समझ जाओ, नंदा देवी एक बहुत बड़ा पर्वत है, सभी जानते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख लो, ज्ञान, जिसको ज़्यादा ज्ञान होगा वही जो है नंदा देवी के पर्वत पे चढ़ सकता है, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा में जो नंदा देवी की स्थापना किसने की? ज्ञानचंद ने की। ठीक है, चलो, किस राजवंश को उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो कार्तिकेयपुर वंश को माना जाता है। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? ठीक है, ये राजभाषा है। ठीक है, राजवंश की राजभाषा संस्कृत आपको याद रखनी। ठीक है, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड के में प्रसिद्ध सन्यासी का आगमन हुआ था। तो शंकराचार्य आपको याद रखना है। कार्तिकेयपुर शासकों के समय जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध सन्यासी का आगमन हुआ तो वो सन्यासी आपको, या संत सन्यासी पूछा जाए तो शंकराचार्य आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, गाँव में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई चंदों द्वारा। ठीक है, चलो, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिद समकालीन थे। तो कुणिद किसके समकालीन? आपको याद रखना, मौर्य के समकालीन की बात है ये। ठीक है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। ठीक है, कुणिद का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अमोघ भूति। अमोघ भूति आपको याद रखना। दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग जुड़ा वो कहाँ से? कण्वाश्रम आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, अंग्रेजों ने गोरखों के मध्य संगोली की संधि, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संगोली की संधि आपको याद रखना 1816। ठीक है, चलो, और गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया 1804 में। ठीक है, टिहरी रियासत भारत में विलय, यही है 1949। तो 1 अगस्त 1949। क्लियर है? चलो, कौन नागकट्टी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो नागकट्टी रानी के नाम से प्रसिद्ध है कर्णावती। कर्णावती नाम आपको याद रखना है। कालसी, जो कि देहरादून में स्थित है, अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है? इसमें भाषा पूछी गई तो आपको याद रखना प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा। आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थित है वो कहाँ है? आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थित है केदारनाथ, आपको याद रखना। क्या याद रखना? केदारनाथ में। ठीक है, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था, कब किया? 1790। ठीक है, 1790 आपको याद रखना है। चलो, किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया है? ठीक है, किसके शासन को? तो जगत चंद को। जगत चंद के जो शासन काल को जो है कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो, खगमारा किले का निर्माण किसने करवाया? तो भीष्मचंद आपको याद रखना है। खगमारा किले का निर्माण किसने करवाया? भीष्मचंद ने। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? सुदर्शन शाह। ठीक है, टिहरी को जो है श्रीनगर से हटा के जो है टिहरी को अपनी राजधानी बनाने वाले सुदर्शन शाह को याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो प्रताप शाह के शासनकाल में। ठीक है,
ऐसा मान लो आपका एक दोस्त है, वो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करना चाहता है, ठीक है, वो अंग्रेजी की शुरुआत करना चाहता है, आपका दोस्त प्रताप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है प्रताप शाह के काल में हुई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारित प्रणाली की शुरुआत किसने की? चंद राजाओं के द्वारा शुरुआत की गई, ठीक है। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? नरेंद्र शाह, आपको याद रखना है, नरेंद्र शाह। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1912, आपको याद रखना है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912। नेक्स्ट, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? कोटा खर्रा जो आंदोलन था वो किससे हित में था? भूमिहीनों के हित में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, भूमिहीन, ठीक है। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब, जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1870 में, आपको याद रखना 1870, ठीक है, डिबेटिंग क्लब। चनौदा, ये इंपॉर्टेंट है, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना, ठीक है, गांधी आश्रम की स्थापना की गई 1937, आपको याद रखना है, ठीक है, सोमेश्वर अल्मोड़ा में। ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई? तो गांधी आश्रम की स्थापना आपको याद रखना, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा याद रखना है, ठीक है। कब की गई? 1937 में। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ, जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने जो है इनको गोली चलाने को बोला था, जो कि क्या थे, मतलब बेकसूर लोगों पे जो है गोली चलाने को कहा, तो इन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। तो वो कब की बात है? 1930, आपको याद रखना है, ठीक है। ये पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है 1930, आपको याद रखना है। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की? सरला बहन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी में किसने की? सरला बहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडोलिया स्टोर डकैती 1930 उत्तराखंड में कौन शामिल हुए? भवानी सिंह, आपको याद रखना है, ठीक है। गडोलिया स्टोर डकैती 1930, भवानी सिंह। नमक सत्याग्रह के दौरान, नमक सत्याग्रह के जो दौरान नगर पालिका भवन किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया, ठीक है। तो बिस्नी देवी शाह, आपको याद रखना है, क्या रखना है? बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में, ठीक है। चलो, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी? तो 12 दिन, आपको याद रखना है, ठीक है, 12 दिन की अनासक्ति योग, ठीक है, के दौरान उन्होंने गीता की भूमिका लिखी थी 1929, ठीक है, 1929। देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ 1905 में। कौन सी? ओत प्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक प्रकाशन हुई, ठीक है, तो 1905 में हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं की बारदोली कहा? तो महात्मा गांधी, आपको याद रखना है, ठीक है, महात्मा गांधी। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत और गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की, कब? 1903 में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? हरगोविंद पंत और गोविंद वल्लभ पंत, 1903, आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाए, किसने? तो कालू मेहरा, आपको याद रखना है, ठीक है, कालू मेहरा। डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जयानंद भारती, ठीक है। चलो, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, पृथक राज्य की मांग, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई, तो वो कब है? 1938, आपको याद रखना है, ठीक है। टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे?
टिहरी रियासत के प्रथम राजा सुदर्शन शाह थे। 23 अप्रैल 1987 को किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? तो त्रिवेंद्र पंवार। ठीक है, त्रिवेंद्र पंवार आपको याद रखना है। खटीमा गोलीकांड कब हुआ? खटीमा गोलीकांड आपको याद रखना है 1 सितंबर 1994 को, खटीमा गोलीकांड। ठीक है। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1994 आपको याद रखना है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1994 और 1 सितंबर 1994। ठीक है, याद रखना है। खटीमा कांड उसी साल हुआ और मुजफ्फर रामपुर तिराहा गोलीकांड भी उसी साल हुआ। बस आपको एक सितंबर को हुआ और ये 2 अक्टूबर को। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? 1969 आपको याद रखना है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। परमार वंश का संस्थापक कनकपाल। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो चांदपुर गढ़ आपको याद रखना है। ठीक है। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? शिल्पकारों से। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेम सभा की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है? तो अल्मोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, लाखों गुफा अल्मोड़ा में है। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो दारा सिकोह आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। कालू मेरा का संबंध किससे था? तो कालू मेरा का जो संबंध है वो आपको क्रांतिवीर संगठन है, आपको याद रखना है। ठीक है। उत्तराखंड में पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? पंवार वंश का अंतिम शासक आपको याद रखना है मानवेंद्र शाह। ठीक है, मानवेंद्र शाह जो है इसके अंतिम शासक थे। प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए? तो आपको याद रखना है खुड़बुड़ा का युद्ध। ठीक है, खुड़बुड़ा का मैदान देहरादून में स्थित है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रद्युमन शाह जो है इसमें शहीद हो गए थे। चलो नेक्स्ट, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था, क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। नेक्स्ट, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा आपको याद रखना है। ठीक है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो केदार खंड के। ठीक है, केदार खंड। कालसी का शिलालेख संबंधित है, कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक सम्राट से। कत्यूरियों की राजभाषा संस्कृत आपको याद रखना है। ठीक है, कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो नंदा देवी आपको याद रखना है। ठीक, कत्यूरियों की कुल देवी कौन थी? नंदा देवी। कुल्ली बेगर आंदोलन के शुरू हुआ बागेश्वर से शुरू हुआ। ठीक है, चलो। कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ। अच्छा, चैतू तथा मणाकू नामक चित्रकार किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय लिया था? तो सुदर्शन शाह ने इनको आश्रय दिया था अपने दरबार में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कनकपाल किस वंश का था, शासक था? तो पंवार वंश। ठीक है, कनकपाल पंवार वंश। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है? तो मानसखंड कहा जाता है, आपको अभी बताया था। ठीक है, कार्तिकेयपुर का संस्थापक कौन है? बसंत देव, आपको याद रखना है। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। ठीक है, मानवेंद्र शाह। अल्मोड़ा में खगमारा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया? तो भीमचंद, आपको याद रखना है। क्या रखना है? भीमचंद। 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? तो अल्मोड़ा अखबार, आपको याद रखना है। 1935 में जो प्रकाशन हुआ अल्मोड़ा अखबार, याद रखना है। ठीक है, कुमाऊं में चंद शासकों का जन्मदाता, कुमाऊं में जो है चंद शासकों का जन्मदाता राजा भी क्या है? सोमचंद को। ठीक है, सोमचंद आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिखों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? तो पृथ्वीपाल शाह, आपको याद रखना है, पृथ्वीपाल शाह। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप से जाना जाता है? तो कत्यूरी साम्राज्य। ठीक है, स्वर्ण काल का युग ये कहा जाता है। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? बलभद्र शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है। जो शाह की पदवी को धारण करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा बलभद्र शाह आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, थैंक यू। ये हमारे कंप्लीट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड भी थे तो मैंने चेक नहीं किया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप बार बार देखते हैं तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है, क्वेश्चन हमें याद होने चाहिए सारे, ठीक है। और ये सारे जो है मैंने वही क्वेश्चन वहाँ से उठाए हैं दोस्तों, डायरेक्ट उस बुक से। तो आप देख सकते हैं ये बुक लगभग सभी के पास होंगी। तो हिस्ट्री के आपको ये क्वेश्चन सारे उस बुक पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये हमारा टारगेट ये है कि याद करना है, इसलिए मैं इनको वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ, ताकि आपको वीडियो देखते देखते ये याद हो जाएं सारे क्वेश्चन, क्योंकि बुक पे जो है ज़्यादा लोग जो है पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम जो है आप सारे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं ज्योग्राफी के, उत्तराखंड की ज्योग्राफी के मैं ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊँगा। इस तरीके से हम जो है कंप्लीट जो है इसको परीक्षा वाणी की इस बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।